तो जय श्री राम गाइस, दुनियावासियों। जय श्री राम सबको। सबको जय श्री राम। तो पहला वीडियो मेरा बिग बॉस ओटीटी पे आया था, तो मेरे को एक्चुअली ऐसा था कि जब बिग बॉस की बात हो रही है, बिग बॉस मतलब बिग बॉस, तो मैं सोच रहा था दुनिया के बिग बॉस के बारे में बात करते हैं। हम लोग के इन द सेंस इंडिया में इतना सारा, हमारा इंडिया में इतने सारे रिलीजन है, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे सेकुलरिज्म है हमारे यहाँ पे कि अलग अलग तरीके के लोग हैं। लिबर्टी इतनी ज़्यादा हम लोग के यहाँ पे, रिलीजन फ्रीडम है, सबको अपना अपना रिलीजन चूज करने का है। और अपने इंडिया की क्या ही बात करें, हम लोग के इंडिया में, इंडिया इन द सेंस भारत में बहुत सारी चीज़ें अलग अलग प्रकार की हैं। सब लोग अपने तरीके से जीते हैं, सब लोग अपना अपना, सबको ओपिनियन होता है, सबके अपने अपने थॉट प्रोसेस होते हैं। लेकिन एट द एंड वे हम लोग हैं तो इंसान ही ना। किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी चीज़ों में, मतलब इन द सेंस किसी भी हम लोग कंट्री से बिलोंग करते हो, किसी भी जगह से बिलोंग करते होंगे, लेकिन एट द एंड हम लोग हैं इंसान, क्रिएटेड क्रिएचर्स जो कि गॉड से क्रिएटेड हैं हम लोग भाई। तो एक्चुअली मैं ये चीज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सोशल मीडिया पे जाओ, जितना भी मतलब स्क्रोलिंग करो, कितना भी तुम अपना वीडियोस देखो, कितना भी सोशल मीडिया, इतने सारे प्लेटफॉर्म है आजकल, इतनी जगह पे वीडियोस हैं, तो उन जगह पे जाके चेक कराओ, चेकआउट करो, तो ज्यादातर चीजें थोड़ा हम लोग को सिखाती भी हैं, कुछ चीजें अलग भी करती हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे हमको बहुत सारी चीज सीखने को मिलती है, और बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम लोग को गलत रास्ते पे भी लेके जा सकती हैं। तो उसी के थ्रू मैं चल रहा था। तो एक्चुअली वीडियोस देखते देखते, तो हम वीडियोस देख रहे थे, तो बहुत सारे मतलब एक्चुअली सनातन धर्म, जो कि एक्चुअली हम लोग का धर्म है, जो कि मतलब सभी का धर्म है एक्चुअली के हिंदुओं में, तो सनातन धर्म से रिलेटेड वीडियोस आ रहे थे। तो उधर पे मैंने कलयुग के बारे में सुना कि कलयुग चल रहा है, कलयुग शुरू हो चुका है, कलयुग काफी सालों तक रहेगा। तो और कल की आएगा काली को मारने के लिए, ये सारी चीज चल रही थी। तो कलयुग में क्या क्या होगा वो बता रहे थे, कलयुग शुरू हो रहा, इसके साथ वो क्या कहते हैं, प्रमाण क्या क्या है कि इन द सेंस गौ हत्या होने लगेगी, क्राइम रेट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीजें, गाली गलौचों में मतलब बहुत सारी चीजें, गलत चीजों को अपनाएंगे हम लोग, सारी चीजें। तो मैं बस ऐसी नॉर्मली सोच रहा था अपनी चीजों के लिए कि सब बता रहे थे कि विष्णु का 10वां अवतार आएगा मारने के लिए। तो मैं ऐसे थॉट प्रोसेस कर रहा था कि ओके, कलयुग खत्म करने के लिए प्रभु आएगा, लेकिन एज अ ह्यूमन, एज अ इंसान, हम लोगों को क्या कलयुग रियलिटी में चाहिए है कि आना चाहिए, शुरू हो गया है और चलता रहना चाहिए? तो मतलब मैं सोच रहा था कि विष्णु जी इन सब लोगों को, मतलब देवताओं को आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्योंकि हम एज अ ह्यूमन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं अच्छी तरीके से। हम एज अ ह्यूमन अच्छे से काम, सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। एज अ क्राइम रेट, मैंने अभी आपको बताया कि क्राइम रेट बढ़ रहा है, चीजें गलत हो रही हैं, गौ हत्या वगैरह वगैरह, जो चीजें इथिकली गलत हैं, एथिकली जो चीजें गलत हैं, वो सारी चीजें हो रही हैं। उस वजह से हम लोग का कलयुग आया, जिसको जो हर युग की बात कर लो, हर युग में जब जब भगवान का जन्म हुआ है तब हुआ है जब हर चीज अपने चरम पे थी, हर चीज अपने मतलब एकदम टॉप लेवल पे गलत चीजें थी, टॉप लेवल पे कोई एक पर्सन गलत कर रहा था। उसके बाद भगवान का वो आया, भगवान ने जन्म लिया, और उसके बाद उसको खत्म करने की कोशिश की। लेकिन मैं सोच भी रहा था कि पहले भी जैसे कि भगवान को आना पड़ा, अभी भी भगवान को आना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं, वो तो अच्छा है कि भगवान आएंगे, और एक्चुअली मैं तो मानता हूँ भगवान पहले से ही एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे, हर जगह पे। हम लोग को बचपन से सिखाया जाता है कि भगवान हर जगह है, चाहे कहीं देख लो वहां भगवान है। और सबसे बड़ा प्रूफ भगवान का होना, इन द सेंस हम लोग के अंदर होना भगवान का, ये सबसे बड़ी चीज होती है कि हम लोगों में भी भगवान का वास होता है। तो इसी के रिलेटेड मैं सोच रहा था कि कलयुग को आना ही क्यों है, कलयुग चल ही क्यों रहा है, कलयुग क्यों, मतलब मैं एज अ ह्यूमन मतलब सोचूंगा कि कलयुग में बताया जा रहा था कि कलयुग में बहुत सारी चीजें गलत होंगी, इंसान इंसान को खाएगा, और मतलब एकदम वैम्पायर वाला सीन चल रहा था कि मतलब काटेंगे हम लोग एक दूसरे में, कोई इथिकली चीजें सही नहीं करेंगे, सारी चीजें, किसी की भी वुमेन रिस्पेक्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगी, माँ बेटी कुछ नहीं देखा जाएगा। ये सारी चीजें मैं सोच रहा था। तो मैं सोच रहा था कि मतलब अगर एक्चुअली कलयुग यही है, एक्चुअली कलयुग यही आने वाला है, तो एज अ ह्यूमन हम लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब एक्चुअली हम लोगों को वेट करना चाहिए कि हाँ चलो कलयुग आएगा, अब आएगा, अब आएगा, कलयुग चल रहा है, ठीक है, क्या ही फर्क पड़ना है, कलयुग तो चल ही रहा है, कहा गया है कल की आएंगे, खत्म करेंगे कलयुग। तो
वो सब सही है, मैंने मान ली बात, लेकिन एज ए ह्यूमन हम लोग क्या कर सकते हैं कलयुग के लिए, कि कलयुग ना आए, ये चीजें ना हो, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से हम लोग को अपनी जो चीजें हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अपनी जो चीजें जो इथिकली करेक्ट है, एथिकली जो चीजें करेक्ट हैं, जो मतलब सामाजिक तौर पे सही हैं, मतलब वो चीजें जो हैं, वो चीजें अगर हम लोग अपने तरीके से सही सही करते जाएंगे, तो मेरे को मतलब, हाँ मेरे को ही बोलूंगा मैं, कि मेरे को नहीं लगता कि कलयुग कभी भी एग्जिस्ट कर सकता है अगर हर ह्यूमन अपना अपना चीजें सही तरीके से करे। तो एज अ ह्यूमन मतलब मैं ऐसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ सबको, कि ऑब्वियसली बात है प्रभु, मतलब ह्यूमंस को ही बोल रहा हूँ मैं, प्रभु लोग, कि थोड़ा सा मतलब थॉट प्रोसेस अपना करेक्ट करो, कि मतलब इन द सेंस कलयुग चालू हो चुका है, गलत चीजें अपनी अपनी चीजें हो रही हैं, हर चीज अपनी अपनी, जैसे तुम्हारे सामने कोई चीज गलत हो रही है, तो आई वांट टू आस्क एवरीबॉडी एंड रिक्वेस्ट देम कि अपना पार्ट, भाई अपना टेक इन पार्ट लो, कि अगर कोई चीज गलत तुमको दिख रही है होते हुए, तो उसको करेक्ट करो इन द सेंस, और खुद तो गलत कभी करो ही नहीं। गलत इन द सेंस मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती मत करो, गलत मत करो, गलत मतलब जैसे कि नोइंगली गलती मत करो, कि पता है तुमको, जैसे अब मैं एक नॉर्मल सा एग्जांपल दे सकता हूँ, कि मतलब गलत एक तरीके से मैं कैसे गलत मानता हूँ कुछ चीजों को, मैं उसके लिए एक नॉर्मल सी चीज कह सकता हूँ, कि जैसे आजकल हम लोग यहाँ पे कि बिहार में शराब बंद है, हर जगह ये सारी चीजें हैं, तो मेरे को मतलब, और फिर से मेरे को नहीं लगता कि मतलब ड्रिंकिंग शुड बी इसेंशियल, मतलब जरूरी है, इम्पोर्टेंट है ड्रिंकिंग। मेरे को लगता ही नहीं कि होनी ही चाहिए, मतलब इन द सेंस आप अपने पीस ऑफ माइंड को सोच के देखो, कि ड्रिंक जो शराब पीना है वो किसी भी वे में हेल्दी नहीं है, किसी भी वे में करेक्ट नहीं है, और उसके होने वाले नुकसान बहुत हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं है तो उस वजह से मैं मतलब सब बोल रहे हैं कि उसमें क्या गलत है, मतलब मेरे को ऐसा क्या लगता है उसमें क्या गलती हो सकती है। पीना है, सबकी अपनी चॉइस है, सबका अपना माइंड सेट है, कोई डिप्रेशन की वजह से, कोई अपनी मतलब अपने खुद की इंजॉयमेंट की वजह से, सबका अपना अपना ओपिनियन की वजह से सब लोग अपनी चीजें कर रहे हैं, सारी चीजें ठीक है। नॉन वेज खाना, आई एम नॉट अगेंस्ट नॉन वेज, मतलब मैं सिर्फ जनरली एक एथिकली बात कर रहा हूँ, कि मतलब मैं अपने तरफ से ये ओपिनियन देना चाहता हूँ, कि इन द सेंस के जैसे कि सब लोग, मैं दो चार अपने मुस्लिम्स फ्रेंड हैं और जो नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं, उनसे बातचीत होती है मेरी, तो उनसे बातचीत करने में मैं उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ भाई यार तुम लोग यार नॉन वेज क्यों खाते हो, मतलब जब हम लोग के पास सब्जी है, इन द सेंस आलू टमाटर हर चीज है, तो हम लोग को नॉन वेज खाने की जरूरत क्या है? मतलब अगर तुम्हारे पास वो चीजें खाने के लिए जो कि रिप्रोडक्टिव है, जो कि मतलब किसी को फिर से डिसएडवांटेज नहीं है उसका खाने का, तो चिकन खाना, मटन खाना, और ये गौ हत्या करके उसका बीफ खाना, मतलब मेरे को वो चीजें सही नहीं लगती हैं। क्यों नहीं लगती हैं? क्योंकि ऑब्वियसली बात, हमारे पास पेड़ हैं, पेड़ फल दे रहे हैं, फल दे रहे हैं, सब्जियां दे रहे हैं, अगर हम वो चीजें खाएंगे तो मेरे को नहीं लगता कि किसी को अनहेल्दी हो रहा है उसमें, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी उससे, मेरे को नहीं लगता। तो क्यों मार के किसी को खाना? भाई किस लिए खाना? एग हो रहा है, एग से एक चिकन आ सकता है, वो क्यों खाना? जब तुम्हारे पास है सब्जी खाने के लिए, नहीं खाओ भाई। क्यों मतलब, अब मेरा ओपिनियन है ना, मेरे को लगता है कि नहीं खानी चाहिए यार। मैं पता नहीं हूँ कितना, मेरे मतलब मैं इस ये चीजें कहने के लिए अडल्ट इनफ हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन मैं सच में ये कहना चाहता हूँ कि जो चीजें मतलब इथिकली मेरे को लगता है कि गलत नहीं है, तो क्यों? मैं नहीं कह रहा, तुम लोग कहोगे भाई ऐसे कैसे, लिविंग थिंग तो पेड़ भी हैं, उनको भी मत खाओ, फिर उनको क्यों काट के खा रहे हो? सब्जियां का लिविंग थिंग नहीं भाई है, पर वो रिप्रोडक्टिव नहीं है कि तुम टमाटर से टमाटर बना रहे हो, ऐसा नहीं है। पेड़ से टमाटर आ रहा है, वो टमाटर को हमने तोड़ लिया तो वहां पे दूसरा टमाटर आएगा, वो टमाटर से दूसरा टमाटर नहीं आएगा प्रभु, वो नहीं आएगा। तो हम वो खा रहे हैं, टमाटर खा रहे हैं। चिकन जो मैं फिर से एक चीज बोलना चाहूंगा कि एक भी ऐसा कोई इंसान दिखा दो जो नॉन वेज खाता हो और वो पहले से मरा हुआ जानवर को खा रहा होगा? नहीं, वो मारेगा पहले फिर खाएगा। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन का डर, कि अगर हम डेडली पहले से ही डेड एनिमल को खाएंगे तो इन्फेक्शन हो सकता है, उसमें क्या बीमारी होगा कुछ पता नहीं। तो वो चीजें क्यों करनी? नहीं करनी भाई, क्यों करनी है वो सारी चीजें? नहीं करो। तो वो एक चीज है जो मेरे को लगता है कि गलत है, क्योंकि अभी अभी ऑन इन मतलब ऑन अर्थ सारी चीजें अवेलेबल है खाने के लिए, तो नॉन वेज क्यों खाना? मेरे को वो गलत लगता है। शराब क्यों पीना जब
मतलब मेरे को लगता नहीं उससे कोई प्रॉफिट है, पर मैं बहुत सारी ड्रिंक्स हैं जो बता सकता हूँ। दूध पियो भाई बड़ा हो जाते हैं लोग, ऐसे कहते हैं दूध पीते हो तुम, क्या भाई दूध पीने में गलत क्या है? लस्सी पियो, दूध पियो, छाछ पियो, ये सारी चीजें पियो ना। शराब पी के क्या ही होना है? एक प्रॉफिट मेरे को गिना दो जो शराब पीने से होता है, एक, सिर्फ एक। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ड्रिंकिंग अगर तुम कर रहे हो उसका एक प्रॉफिट बता दो मेरे को, एक सिर्फ। थोड़ी सी पीना, मेरे को भी बच्चों छोटे में दिखा पिल, मतलब बताया गया था कि हाँ जब छोटे होते हैं तो पिलाए जाते हैं ताकि तबीयत खराब नहीं हो, थोड़े अमाउंट में चलती है। एज अ मेडिसिन, जैसे रम होता है रेगुलर मेडिसिन, मतलब उसका वो बोला जाता है कि मतलब वो हम लोग पी सकते हैं इन द स्मॉल अमाउंट, बहुत छोटे अमाउंट में, नशेड़ी बन के नहीं भाई, बहुत छोटे अमाउंट में पियो। वो पेकर नहीं होता है, वो शराब पीनी नहीं होती, वो नॉर्मल होता है। तो वो चीजें मैं तो उसको भी एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। क्योंकि भाई अगर तुम हर चीज से अपनी ह्यूमन बॉडी को, अपनी जो शरीर है वो पहले से ही एक ऐसा इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम रखता है जो कि तुम्हारी हर एक बीमारी से लड़ेगा। एक्सटर्नल चीजें लेने की जरूरत ही नहीं है। तुम मेडिसिन ले रहे हो, थोड़ा सा बुखार आ रहा, मम्मा बुखार चढ़ा है मेडिसिन, व्हाट इज दिस? मतलब अपना हेल्थ डाइट अच्छा रखो, अपनी चीजें अच्छी खाओ। अब तुम बाहर के चीजें खा रहे हो, समोसे वगैरह खा रहे हो, समोसे खाओ, कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन बाहर के समोसे कैसे हैं पता नहीं। घर पे बनाओ भाई, अपना आराम से ताजे ताजे खाओ, अच्छे से बनाओ। वो सरसों के तेल में बढ़िया करो, उसका तेल कितनी बार यूज हो रहा है, उसकी वजह से बीमारी आती है। तुम लोग अपनी इथिकली चीजें सही नहीं करोगे, गलत करोगे, उसमें हो जाएगा। भाई हम इंडियंस हैं, हमारे इंडिया में कितनी लव स्टोरीज हुई हैं, फिर भी हम लोगों को बाहर की चीजों को देख के अपना कल्चर चेंज करना है कि भाई आजकल देख लो ब्रेकअप्स इन द सेंस डिवोर्स, इतनी सारी चीजें हो रही हैं। वहां देखो भाई राधा जी हो गई, क्या राधा कृष्ण हो गए, राम सीता हो गए, शिव पार्वती हो गए, इतनी अच्छी अच्छी लव स्टोरीज हैं, फिर भी हम लोग इंस्पायर किन से हो रहे हैं? पता नहीं किन से हो रहे हैं। और हम लोग अपनी चीजें कैसे कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं कि मतलब हम लोग का वर्कआउट नहीं हो रहा, हम लोग का चीजें अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ पहले भाई, अपनी चीजों को सही करो। हम लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कलयुग आ रहा है, कलयुग आ रहा है। आएगा ही भाई प्रभु, कलयुग तो आएगा ही। कहाँ जाएगा कलयुग? यहीं आएगा। तुम लोग अपनी चीजें सही ना करो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से ना निभाओ, कलयुग कहाँ जाएगा भाई? मैं नहीं कहता कलयुग खत्म होगा, तुम पूजा पाठ करो भाई, मेरे को नहीं पता पूजा पाठ से होगा नहीं होगा भाई, नथिंग टू ऑफेंस एनीबॉडी, मेरे को नहीं पता। लेकिन मैं इतना तो कह सकता हूँ, अगर तुम अपनी चीजें सही से करोगे, हर चीज सही से करोगे, मेरे को नहीं लगता कलयुग आएगा। मेरे को सच्ची नहीं लग सकता। रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, रिस्पेक्ट योर कंट्रीज, एवरीथिंग, रिस्पेक्ट नेचर, सारी चीजें अगर तुम लोग अच्छे तरीके से करोगे, कभी भी नहीं हो सकता है कलयुग आए, मैं नहीं मानता। अगर ये चीज फॉलो हुई वर्ल्ड में, मैं नहीं मानता कोई चीज कभी भी, कोई भी नुकसान हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, मैं नहीं मानता। मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ ये चीज, मैं सच्ची नहीं मानता। और मैं नहीं कहता मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाओ, मैं नहीं कहता। मेरे मतलब मैं सिर्फ, क्योंकि मैं रिलीजियस पे बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन एथिक्स पे बात कर रहा हूँ कि मतलब करेक्ट क्या है, करेक्ट क्या नहीं है, मेरे को वो लगता, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आजकल स्मोकिंग हो रही है, मतलब सेंस, एनी सेंस, मतलब ओहो हो फेफड़े मजबूत कर रहा होगा वो तुम्हारे, ओहो हो भाई कर रहा होगा, तभी तो तुम लोग पी रहे होगे। हाँ, ड्रिंकिंग वो भी तुम्हारा कुछ ना कुछ मजबूत कर रहा होगा भाई, खून का रेट बढ़ा रहा होगा, बढ़िया एकदम पियो, मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी चॉइस है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मैं अपने ओपिनियन बस देना चाहता हूँ कि मतलब फिर कहोगे कलयुग आ रहा है तो आएगा भाई, दारू पी के तुम क्या कर रहे हो, किसी को कुछ नहीं पता, सुबह उठ के भाई पता नहीं क्या हुआ, पता नहीं कैसे हुआ। तो ये चीजें अगर तुम लोग करोगे, कोई भी इंसान करेगा, कलयुग आने का वेट कर रहे हो तुम लोग उस बात पे, कलयुग आएगा ही उस चीज पे। कलयुग कहाँ जाएगा? यहीं आएगा। फिर तो प्रभु को अवतार लेना ही पड़ेगा, मजबूर कर रहे हो तुम लोग, क्योंकि अगर तुम लोग अपनी चीजें सही से नहीं करोगे, भगवान को आना ही पड़ेगा। क्यों करना है? अपनी चीजें करेक्ट करो। मैं मानता हूँ अगर मेरा ये वीडियो देख के अगर एक ह्यूमन अपनी चीजें सही करेगा, जो जो ये वीडियो देखेगा वो अपनी चीजें सही करेगा, उसका सराउंडिंग कलयुग से हट जाएगा। मेरे को नहीं लगता कि वहां पे कोई क्रूएलिटी या वहां पे कोई गलत चीज हो रही होगी। और मैं उससे नहीं कह रहा भजन करो तुम, मैं उससे नहीं कह रहा नमाज पढ़ो तुम, मैं उससे नहीं कह रहा जाके चर्च में कैंडल लगाओ तुम, मैं उससे गुरुद्वारे पे जाके नहीं कह रहा कुछ करो। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अपनी चीजें सही करो।
अपना माइंडसेट सही रखो, अपनी चीजें जो इथिकली सही है वो चीजें करोगे, कभी भी कोई भी चीज गलत नहीं करोगे। कभी भी कोई भी चीज गलत करने का मतलब ये नहीं होता कि हम ह्यूमंस हैं, गलती हमसे होती है, गलती होती है, लेकिन हम जानबूझ के जो चीज करते हैं वो गलती नहीं होती है, वो गलत होता है। वो गलत होता है इन द सेंस रॉन्ग, नॉट अ मिस्टेक, दैट इज रॉन्ग। अगर तुम जानबूझ के जो चीज तुमको पता है, तुम्हारे पास अगर उसके अलावा कोई एक ऑप्शन है कि तुम उसको करके सही कर सकते हो, तो दूसरा ऑप्शन क्यों अप्लाई करना? दैट इज रॉन्ग, नॉट अ मिस्टेक। तो हम लोग को वो चीजें समझनी है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, मतलब रॉन्ग क्या कर रहे हैं और मिस्टेक क्या कर रहे हैं, वो बिग डिफरेंस होता है उसमें। तो हम लोग को मिस्टेक हो सकती है, हो जाए, मैं मिस्टेक पे मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वी शुड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। हम लोग को गलत नहीं करना है किसी भी वे में नहीं। और उसी को बड़े लेवल पे क्राइम बोलते हैं हम लोग, जो रॉन्ग गलत हम करेंगे गलत वे में, वही तो क्राइम है। बड़े लेवल पे वही तो क्राइम है, फिर उसकी पनिशमेंट्स हैं। अब हम गलत कर रहे हैं, हमको पनिशमेंट नहीं दे रहा है कोई, वो गलत कर रहा है, मतलब वो रॉन्ग कर रहा है, फिर उसके बाद हम वो चीज रिपीटेडली कर रहे हैं, तो वही कलयुग है, वही रॉन्ग है। अब मेरे को लगता है कि कल की किसको मारना है, काली को मारना है। मेरे को लगता है हर घर में एक काली है भाई, हर घर में एक राक्षस बैठे हुए हैं। और उसी की जगह पे अगर हर एक घर में राम बैठ जाए, हर एक घर में कृष्ण बैठ जाए, हर एक घर में भाई अच्छा इंसान बैठ जाए, भाई मेरे को नहीं लगता कल्कि को आना पड़ेगा। नॉर्मल नॉर्मल माइंडसेट, मैं नहीं कह रहा भजन पूजन कीर्तन कुछ मत करो, बस चीजें तो सही करो भाई, गलत मत करो, कुछ चीजें गलत मत करो। मेरे पास बहुत सारे क्राइम्स है माइंड में जो कि मेरे को नहीं पता मैं यहाँ पे यूट्यूब पे बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ, पर बहुत सारी चीजें जो गलत है वो गलत है। न्यूज कौन नहीं देखता, सब देखते, मैं देखता हूँ। न्यूज रिपोर्ट्स कौन नहीं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ। बहुत सारी चीजें गलत हैं, बहुत, एक नहीं बहुत सारी। अभी रिसेंटली मैंने देखा कि 1 ईयर बेबी का रेप करा 12 साल के लड़के ने। उसका माइंड अपडेटेड भी नहीं है इतना कि रेप जैसी चीज उसको पता भी नहीं है, बट हाउ दीज थिंग्स आर वर्किंग नाउ अ डेज, मतलब सोचने की चीज। 1 ईयर बेबी मैंने नहीं देखा कितना होता है, पर इससे ज्यादा नहीं होता होगा, मान लो इतना होता है 1 ईयर बेबी। लो भाई, इफ आई एम रॉन्ग, इतना बड़ा होगा। हाउ कुड बी baby girl, and then we are saying Kalyug. Then what the hell Kalyug is? This is what Kalyug is, man. This is what a 12-year-old boy, and we are sitting and saying Kalyug. Kalyug, obviously Kalyug has arrived. This is what Kalyug हम लोगों ने सिर्फ एक वर्ड मान लिया, दुनिया में वेट कराएंगे वो हो। Then about these months years later Kalyug will come and Kalki will born, and then Kali will be dead, and then Kalyug will be over. Why we are just waiting for Kalyug? Waiting what? It arrived already. Then why we are just going through with that कि हाँ Kalyug तब शुरू हो गया, अब तो चलेंगी ये सारी चीजें। बहुत से लोग ये क्या देते हैं, मीन्स व्हेन आई डिस्कस दिस विद फ्रेंड, ये चीज मैंने न्यूज वाली चीज मैंने दोस्तों को शेयर की, दे आर सेइंग भाई यही तो कलयुग है। व्हाट द हेल यार, सीरियसली यही कलयुग है, आई नो दैट, बट mindset, we have to correct everything. I am not saying that just go in every house, अपने अपने सबके घर पे जाके गेट खटखटा के बोलना है भाई तुम सही करो, तुम सही करो, तुम सही करो। भाई खुद सही करो, डू योर थिंग्स करेक्ट, अपनी चीजें सही करो भाई, अपनी चीजें सही करोगे। इफ एवरीबडी इज डूइंग देयर जॉब रिस्पॉन्सिबली, आई डोंट थिंक सो दैट एनीथिंग कैन बी डन रॉन्ग इन दैट। मतलब अगर तुम हर चीज अपने तरीके से, मतलब इफ ह्यूमन दीज क्राइम्स आर नॉट हैपनिंग, मतलब चोरी नहीं हो रही है, चकारी नहीं हो रही है, और रेप्स एंड क्राइम्स, जस्ट टेक वन वर्ड ओनली, है ना, क्राइम नहीं हो रहे हैं, एनीथिंग इज देयर दैट कलयुग कैन एग्जिस्ट हियर। मतलब मेरे को एक चीज बता दो, व्हाट इज कलयुग? दी क्राइम्स, द टॉपेस्ट पॉइंट ऑफ क्राइम्स, है ना, जहां पे इंसान को इंसान ही नहीं समझा जाएगा,
जहां पे इंसान खुद को आपस में कुछ अच्छा गलत नहीं करेगा, अच्छा नहीं करेगा, सब गलत करेगा। उसको जो समझ में आ रहा होगा अपने ह्यूमन स्वार्थ के लिए, सेल्फनेसलेस में, तो वो जो चाहेगा वो करेगा अपने स्वार्थ के लिए। तभी तो कलयुग आएगा, वही तो कलयुग है। then why should we as a human, why we are just waiting for our that forward generation to a extreme कलयुग? हम लोग अपनी आगे की जनरेशन को क्यों पहुंचाना चाहते हैं कलयुग में? भाई अपनी चीजें सही करो। that 12-year-old boy, he didn't even know what that word means, I think so. But nowadays everybody has their phone in their hands, सबके पास फोन है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। Nowadays actually I afraid to use my phone in front of parents because what? Because of ads, unknowingly. And that 12-year-old child and anybody who is having a phone in their hand, उसको पता ही नहीं क्या क्या चीज है, वो किस पे क्लिक कर रहा है, किस पे क्लिक नहीं कर रहा है, उसका माइंडसेट किस पे इंप्रूव होगा। दैट वेयर वी आर रॉन्ग। और फिर कहेंगे दैट इज माई मिस्टेक। दैट इज नॉट मिस्टेक मैन, दैट इज नॉट मिस्टेक। वो गलती नहीं है, वो गलत है, वो रॉन्ग है। तुमने दिया क्यों उसको? एंड इफ यू आर गिविंग हिम, अगर तुम उसको दे रहे हो, देन चेक दैट थिंग्स आउट। भाई आपको चेक करना पड़ेगा। एट अ पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू improve your child's mind with not those things that leads that crimes, with a good things यार। जब तुम ही गलत रहोगे, जब तुम ही मिस्टेक्स करते रहोगे, by that mistakes you are making another person do wrong। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभाना, that's your mistake, and by which that forward generation, आगे की जनरेशन गलत करेगी। So we have to correct ourselves, man, please। हम लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए यार, रखना चाहिए। हम लोग को बस आजकल फोन में बस लगे रहना, बस देखते रहना। What we are thinking of that के कल क्या आएगा और ये सारी चीजें। I am just recklessness चीजें देख रहा हूं मैं। किसी को केयरलेस इतने हो रखे हम लोग, किसी को कुछ पता ही नहीं है। We are just waiting for those things कि हाँ भाई आज चल ही रहा है, क्या ही कर सकते हैं, कलयुग है। मैं सुन कैसे हो रहा हूँ, ओहो वाह कितना मजा आ रहा सुन के। कितनी, मेरे को तो पता ही नहीं था कलयुग चल रहा, मेरे को क्या पता था भाई, आपने बता दिया मेरे को, बहुत अच्छी बात है। बट वाई आर वी वेटिंग कि कल की आएगा? वी आर नॉट थिंकिंग ऑफ अवर सेल्फ। दैट थिंग इज हैपनिंग टू अ फैमिली, वो एक परिवार के साथ हो रहा है। वॉट इफ दैट फैमिली माइट बी अस? क्या पता वो परिवार हमारा हो, क्या पता वो परिवार हम हो। देन वॉट यू विल सेट द कलयुग, देन यू विल से दिस वर्ड। तब कहोगे कलयुग है जब तुम्हारे परिवार के साथ वही चीजें होंगी। जब तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से नहीं निभाओगे, फिर कहोगे कि तुम्हारे परिवार के साथ अच्छी चीजें, तुम्हारे परिवार के साथ ये चीजें हो रही हैं कलयुग की वजह से। देन यू विल जस्ट लूज योर माइंड, तब तुम्हारा दिमाग खराब होगा। सो जस्ट थिंक, वी आर ह्यूमन, वी आर इक्वल, वी आर नॉट अ रिलीजन, नॉट अ कास्ट, नॉट एनीथिंग एल्स। वी आर जस्ट अ ह्यूमन बॉडी